हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। जैसा कि हम लोग हर वीक करते हैं जो कि करंट अफेयर्स की बातें, इस बार जून फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की। सबसे पहले जो मोटिवेशनल कोट है, व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव गॉट टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट गो। जब आपके पास आपका एक ड्रीम सोचा हुआ है, आपने एक एम सोचा हुआ है, तो उस एम को ग्रैब करो, ठीक है। उसे जाने मत दो, किसी भी मौका हाथ से जाने मत दो, उस ड्रीम को पूरा करो, राइट। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच सुपर कंप्यूटर कमीशनड एट IIT गांधीनगर। गांधीनगर की जो IIT है, उन्होंने कौन सा सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है? पैरा अनंता है जिस सुपर कंप्यूटर का नाम। ये है उस कंप्यूटर की पिक्चर। एंड देन परम अनंता इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर एट IIT गांधीनगर डेडिकेटेड टू नेशन अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राइट। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव। ये किस किस का इनिशिएटिव है? जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है जी। तो ये है इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसकी जो अपने क्या नाम है कैलकुलेशन है, वो कितनी फास्ट है? वो है 838 लाख करोड़ कैलकुलेशंस पर सेकंड। इतनी जल्दी ये कर देता है। टेराफ्लॉप्स इसको बोलते हैं, ठीक है। 838 टेराफ्लॉप्स, राइट। परम अनंता आपने नाम याद रखना है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एट श्रीकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जो बैरेंट सी से जिस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है और जिसका जो हिट है वो 1000 किलोमीटर है, राइट। कौन सी ऐसी कंट्री है? आंसर इज़ रशिया। ये है उस क्रूज मिसाइल की पिक्चर। रशिया सक्सेसफुली लॉन्च इस हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल फ्रॉम ए फ्रिगेट। ये कौन से सी से लिए गई है? ये कौन से सी से टारगेट किया गया था? बेरेंट सी, आर्कटिक बेरेंट सी से, राइट। इसकी जो टारगेट हिट है वो कितनी है? 1000 किलोमीटर, राइट। 621 माइल्स आप कह सकते हो, ठीक है जी। ये था इम्पॉर्टेंट। और आपको रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम बताना है। व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुटिन। एंड कैपिटल है मॉस्को। एंड करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पंजाबी सिंगर वाज शॉट डेड बाय अनआइडेंटिफाइड अटैकर्स इन जवाहर के विलेज ऑफ मानसा डिस्ट्रिक्ट। अभी ये पंजाब की एक न्यूज़ थी जो बहुत ही बुरी न्यूज़ थी, और वर्ल्ड वाइड वो फेमस सिंगर हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। वो मानसा डिस्ट्रिक्ट में जवाहर के विलेज में उन्हें शूट डेड किया गया। आंसर आ जाएगा सिद्धू मूसेवाला, और उनका नाम एक्चुअल में शुभदीप सिंह सिद्धू है, ठीक है जी। उन्हें वर्ल्ड वाइड सिद्धू मूसेवाला नाम से जाना जाता है। इंडियन सिंगर हैं, रैपर हैं, सॉन्ग राइटर हैं एंड एक्टर हैं। और अभी नेशनल जो हमारी कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो बिलोंग करते थे, और कांग्रेस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द कंट्री। कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे लार्जेस्ट गोल्ड के रिजर्व हैं, सोने के, राइट। आंसर आ जाएगा जी बिहार, राइट। ये है बिहार की एक पिक्चर, ये है गोल्ड रिजर्व, ठीक है जी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। और कितने रिजर्व हैं? 2.88 मिलियन टन्स, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए गए हैं? जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये सब कुछ क्या नाम है एक्सप्लोर किसने किया है? नीतीश कुमार ने इनको परमिशन दे दी है एक्सप्लोर करने की, ठीक है जी। अच्छी बात है। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के गवर्नर का नाम फागू चौहान, एंड CM आपको पता ही है नीतीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वर सीन इन द न्यूज़। अभी न्यूज़ में सुना है इनके बारे में। इंडिया के किस कंट्री के साथ लिंक है और कहाँ पे एक्सप्रेस हैं जो दोनों बंधन एंड मैत्री वो चलेंगी, ठीक है।
सो आंसर आ जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। ये बांग्लादेश के साथ इंडिया का रूट बनेगा, ठीक है, वहाँ पे ये चल गई हैं। सो ये हैं बंधन एक्सप्रेस एंड मैत्री एक्सप्रेस जिनके हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये कोलकाता से खुलना बांग्लादेश में चलने वाली हैं, वाइल मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट कोलकाता विद ढाका, ठीक है जी। सो आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, ये आपसे पूछ सकते हैं दोनों ट्रेनों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बात करते हैं जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 जून। 2 जून को और कौन सा डे मनाया जाता है? वैसे आपको कमेंट सेक्शन में एक और डे बनाना है 2 जून को। अगर आपको पता है कि 2 जून को कोई और डे मनाया जाता है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। सो मैं जो बताने वाला हूँ वो उसका नाम है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इस दिन तेलंगाना फॉर्मेशन यानी कि हमारी एक स्टेट है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को घोषित किया गया है, ठीक है जी। 2 जून को ये 28th स्टेट है, वैसे वो 29 थी, अब 28th बन गई है, ठीक है। वो 2014 में 2 जून 2014 में फाउंड हुई और 30 डिस्ट्रिक्ट्स ने क्या किया था, नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था, राइट। सो आपका ये आंसर आपने याद रखना है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम बिश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम वाईएस जगनमोहन रेड्डी। सो आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी मैंने वो बता दी आपको, ठीक है। तेलंगाना के जो कैपिटल है, एक क्वेश्चन आपके लिए, तेलंगाना के जो कैपिटल है उसका आंसर आपको बताना है, तेलंगाना की कैपिटल कौन सी है, ठीक है। सो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन द WIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग 2022। सो आपने आंसर बताना है, 6th आंसर है बेटा इसका, ठीक है। 6th रैंक पे इंडिया की जो वुमेन टीम है, वुमेन की हॉकी टीम, वो पहुंच चुकी है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है FIH, सो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, राइट। सो विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल टम्बाकू पॉइजनिंग अवर प्लेनेट। कौन से ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि तंबाकू इज़ पॉइजनिंग अवर प्लेनेट, तंबाकू हमारे प्लेनेट को जहरीला बना रहा है, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है जी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद वर्ल्ड एंटी टम्बाकू डे या नो टम्बाकू डे कब मनाया जाता है, प्लीज़ कमेंट करें। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल टम्बाकू पॉइजनिंग अवर प्लेनेट टू द कॉन्सिडेंट विद द वर्ल्ड नो टम्बाकू डे, राइट जी। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने नेक्स्ट वाला, विच एडिशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी टू बी हेल्ड। तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान का एडिशन होने वाला है, बायलैटरल मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी है जो हमारी देश में चलती है। सो 118वीं एडिशन था ये इंडिया एंड पाकिस्तान का जो अपने होने वाला है, 118वां होने वाला है। 2 डे बायलैटरल मीटिंग थी, ठीक है। सो इनमें 5 मेंबर डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान अप्रूव्ड बाय PM शहबाज शरीफ अराइव्ड इन इंडिया। सो इंडिया में आए थे, तो इन्होंने जो वाटर ट्रीटी हमारी है इंडस, आपको सबको नेम पता होगा, वाटर ट्रीटी है इंडस की। इंडस एक रिवर है जिसकी वाटर ट्रीटी हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इनके बीच में जो भी बातचीत होती है वो इस रिगार्डिंग होती है। सो 118वीं थी ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। द पर्पस ऑफ मीटिंग इज़ टू डिस्कस ओवर द इश्यूज ऑफ एडवांस फ्लड इन्फॉर्मेशन एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द परमानेंट कमीशन ऑफ इंडस वाटर। ये आपको पता लगी गया कि आगे वाले टाइम में कभी फ्लड की इन्फॉर्मेशन अगर होनी चाहिए तो दोनों देशों को इनके बारे में पता होना चाहिए। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वॉन द फर्स्ट एवर मेडल एट IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। सो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने अभी एक मेडल जीता है, ठीक है। सो इंडिया, आंसर आ जाएगा इंडिया, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहे हैं? इन नूर सुल्तान काज़ाकिस्तान में हो रहा है। तो इंडिया के जो कपिल परमार हैं उन्होंने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्होंने, ठीक है। चलते हैं हम लोग ब्रॉन्ज मेडल। हु इज़ अपॉइंटेड एज SSB चीफ, ठीक है। SSB क्या है इनके बारे में बताएंगे। SL
1000 जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है अब नया चीफ, ठीक है जी। किस चीज़ का नया चीफ? ये हैं आईपीएस ऑफिसर, ठीक है जी। इनको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल का नया चीफ नियुक्त किया गया है। ये आईपीएस हैं जी 1988 बैच के, ठीक है जी। सशस्त्र सीमा बल फोर्स गार्ड्स द कंट्रीज बॉर्डर विद नेपाल। नेपाल के साथ जो एसएसबी है वो कितना जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है 1751 किलोमीटर, एंड भूटान के साथ 699 यानी कि 699 किलोमीटर, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। सो एसएसबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाउंडेड कब हुई थी? 1963 में फाउंड हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है जी बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट पे बात चलते हैं। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट ए कास्ट बेस्ड सेंसस नेम्ड जाति आधारित गणना। सो जाति आधारित गणना कौन सी ऐसी स्टेट है जो करवाने वाली है कास्ट बेस्ड? सो आंसर आ जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार में जो नीतीश कुमार जी हैं वो जाति आधारित गणना करवाएंगे। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क फॉर पीपल हु आर डिप्राइव्ड, ठीक है। जो नीचे हैं, नीचे जाति वाले लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए ये चीज़ की जा रही है। तो द डिसीजन वाज टेकन एट ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय सीएम नीतीश कुमार जी, राइट। So, which cricketer is to continue as UNICEF's goodwill ambassador for a record 20th year? So, UNICEF के जो गुडविल एम्बेसडर हैं वो कौन से हैं क्रिकेटर? वो कब अब कंटिन्यू कर रहे हैं उन चीज़ को, ठीक है। पहले भी थे, अब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आंसर आ जाएगा सचिन तेंदुलकर, प्यारे सचिन तेंदुलकर हमारे, ठीक है, फेवरेट। सचिन तेंदुलकर विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ Goodwill Ambassador for our record 20th year working for the welfare of underprivileged children, right? So UNICEF क्या है? मतलब कि चिल्ड्रंस के बारे में है। सो ये इनको एम्बेसडर बनाया हुआ है। किसने बनाया है? यूनिसेफ ने, सचिन तेंदुलकर को। ये आपको याद रखना है। यूनिसेफ के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यानी कि यूएस में है, ठीक है जी। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? सबको पता होगा लेकिन फिर भी बताएंगे। 5 जून को, ठीक है जी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस बार जो 5 जून को एनवायरनमेंट डे में मनाया गया है वो 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, ठीक है जी। फर्स्ट कब मनाया गया था? 1973 में। फाउंड कब हुआ था? 5 जून 1972 में, ठीक है, कीनिया में। सो स्वीडन इज़ द होस्ट, स्वीडन इज़ द होस्ट दिस ईयर एंड थीम इज़ ओनली वन अर्थ। सो इस बार की जो थीम है बेटा वो आपको याद करनी है, ओनली वन अर्थ, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो द यूनाइटेड नेशंस हैज चेंज्ड द रिपब्लिक ऑफ टर्कीज कंट्री नेम्ड एट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टर्की टू विच नेम? सो तुर्की है जो अंकारा जो उसकी कैपिटल है, उसके कहने पर टर्की की जो नेम है, टर्की का नेम वो क्या कर दिया है? सो आंसर आपके सामने है तुर्की, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सी लैंग्वेज है, टर्किश लैंग्वेज है। तो टर्किश लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है। ये किस लिए होती है? ये रिप्रेजेंट करती है उनके कल्चर को, उनकी सिविलाइजेशन को, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको, ठीक है। सो पूरे नेशन को एक इकट्ठे तौर से। सो इसका टर्की का मतलब ये है। तो इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है। सो कैपिटल क्या है? अंकारा ही कैपिटल है। एंड करेंसी क्या है जी? टर्किश लिरा, राइट जी। सो एक हेरिटेज सेंटर है, कब खुलने वाला है? अभी इंडिया में। इंडिया की कौन सी जगह पे खुलेगा? इंडियन एयरफोर्स का वो हेरिटेज सेंटर। सो आंसर आ जाएगा चंडीगढ़। इसका मेन पर्पस क्या होगा जी? मेन पर्पस इसका ये होगा कि इंडिया और इंडियन एयरफोर्स ने जो वॉर्स जीती हैं या लड़ी हैं या कुछ भी किया है, सो उसके बारे में यहाँ पे हमें शोकेस होगा, सारा का सारा दिखाया जाएगा। सो ये सेरेमनी में कौन प्रेजेंट थे? पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित एंड एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी बेटा? सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ, ठीक है जी। सो ये हर साल मनाया जाता है ताकि
अटेंशन जो है ना वो रहे, ठीक है, किसके बारे में, ताकि हमारे जो पूरा वर्ल्ड लेवल है वहाँ पे जो ह्यूमन हेल्थ है उसका देखा जाए, और उसको देखते हुए फूड की जो सेफ्टी है उस पर ध्यान दिया जाए और उनसे अटेंशन दी जाए और उनको कैसे मैनेज करना है ये सीखा जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑफ द वीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2022। इस बार का जो हॉकी का एशिया कप है 2022 का मेंस का, वो कौन सी कंट्री ने जीता है। सो ऑप्शन आए इस बार आपके सामने, पाकिस्तान है, बी मलेशिया, सी इंडिया एंड डी साउथ कोरिया। सो प्लीज़ कमेंट करें अपना कमेंट सेक्शन में, राइट। सो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर ज़रूर कर दें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम हर हफ्ते नए नए करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।